हेलो फ्रेंड्स, आपका गुड़हल का छोटा सा पौधा इस तरह झाड़ीनुमा बन जाएगा और सैकड़ों कलियां आएंगी। तो इसके लिए दो ऐसे चमत्कारी खाद बताऊंगी ताकि आपके गुड़हल के जो पौधे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बने, उसके पत्ते जो हैं लश ग्रीन बने और पौधे में सैकड़ों कलियां आए। पौधे की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती रहे। और इसके लिए मैं दो खाद बताऊँगी जिससे पौधे में अच्छे से अच्छा आप ग्रोथ ले सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो गुड़हल के पौधे को अभी पूरे दिन के धूप में रखना है और यही काम जो है सबसे पहले आपको करनी है। नेक्स्ट करनी है पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कीजिए। मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुड़हल के पौधे अगर बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी में लगे हुए हैं तो उस हार्ड मिट्टी को आपको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना पड़ेगा, यानी मिट्टी की हल्की गुड़ाई करनी है कम से कम 15 दिन के गैप में। और इसी कारण से पौधे जो हैं, अगर हार्ड मिट्टी होती है तो उसके जड़ें नहीं चल पाते और पौधा जो है आप कोई भी खाद डाल दीजिए इसका कोई असर आपको नहीं दिखता। तो इसके वजह से आपको जो लगानी है पौधे को पोरस मिट्टी में लगानी है। और जितने ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी बनेगी उतना ही ज़्यादा आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा और आगे जाके फ्लावरिंग भी करेगा। तो गुड़हल के पौधे में कंटिन्यू फ्लावरिंग होती है जो मैं आपसे शेयर भी करती हूँ। और मेरे कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको मैं फ्लावरिंग रोक नहीं पाती क्योंकि इनकी कंटिन्यू इसमें कलियाँ बनती रहती हैं और इसकी जो ग्रोथ है वो कम हो रही है। तो इसके लिए मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ, आपके पौधे कंटिन्यू इस तरह फ्लावरिंग करेंगे। जो मेरे दिए हुए जितने सारे वीडियोस मैं आपसे शेयर करती हूँ उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपके पौधे भी इस तरह लशकिन पत्ते आएंगे, कंटिन्यू फ्लावरिंग होगी। और पौधे में अगर ग्रोथ चाहिए तो पौधे की मिट्टी सही करना ज़रूरी है। अभी मैं बताऊँगी मिट्टी को कैसे पोरस बनाए रखनी है। और मिट्टी का जो रेशियो है वो भी मैं हमेशा से शेयर करती हूँ। अगर कोई नया नया गार्डनर है तो उनको भी जानना ज़रूरी है। तो मैं 50% गार्डन सॉइल लेती हूँ, साथ में मैं 20% सैंड मिलाती हूँ और 30% कंपोस्ट मिलाकर पौधे को लगाती हूँ। तो गुड़हल के लिए यह बहुत ही सही मिट्टी होती है। मिट्टी वेल ड्रेन सॉइल होनी ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा पोरस मिट्टी बनेगा प्लांट भी ऊपर से भी उतना ही ग्रोथ करता जाएगा। तो साथ में क्या होता है, जड़ें अगर मजबूत बनती है तो प्लांट अपने जो ज़रूरत के जो अनुसार जो न्यूट्रिशन होते हैं वो अपने आप से ही वो ले पाता है। और इसके लिए जड़ों को भी ताकतवर बनाना बहुत ज़रूरी है। आगे जो मैं खाद बताऊंगी इससे प्लांट की जो जड़ें हैं वो भी मजबूत बनेंगी और प्लांट भी कंटिन्यू फ्लावरिंग करेगा, ग्रोथ भी करेगा। प्लांट के जड़ों को ताकत देने के लिए फॉस्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गुड़हल के पौधे में फास्फोरस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 2 से 3 महीने में एक बार देना हो। तो आपका कोई छोटा सा भी पौधा है उसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही है, इसके लिए ये खाद इस्तेमाल आप कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं बताऊंगी प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए कौन कौन से खाद पौधे में डालने हैं, वो भी मैं बताऊंगी। और अभी जो बता रही हूँ ये सफ़ेद जो चीज़ है ये मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा पोरस बनाती है। आप जब मिट्टी बनाते हैं यानी पौधे के लिए जब मिट्टी तैयार करते हैं तो उस मिट्टी में भी आप इसको दे सकते हैं। और इस खाद को देने का फ़ायदा और भी है। इसको देने से पौधे की जो जड़ें हैं वो कंटिन्यू अपना जो ग्रोथ है वो कर पाता है, मिट्टी में चल पाता है और पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो इसमें भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस भी है, साथ में इसमें जो है सल्फ़र है। तो सल्फ़र इसमें होने की वजह से पौधे में कीड़े फंगस वो कम लगते हैं, पौधे को ये प्रोटेक्ट भी करता है। साथ में इसमें कैल्शियम भी है और कैल्शियम से क्या होता है, पौधे की जो तने हैं वो भी मजबूत बनती है, वो कंटिन्यू ग्रोथ भी करते हैं। तो कैल्शियम ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और यहाँ पे मैं छोटे से पौधे में डाल रही हूँ। तो आपको ये बताने के लिए आप इसको छोटे से पौधे में भी डाल सकते हैं। तो ये है सिंगल सुपर फॉस्फेट और आपने कई बार इसका नाम सुना होगा। तो मैं अपने पौधे में बहुत सारा नहीं डालती, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम से 3 से 4 महीने में एक बार थोड़ा डालती हूँ। इसमें क्या होता है, फास्फोरस होता है और बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम और सल्फ़र भी होता है। तो कैल्शियम जो होता है पौधे के तने को मोटा बनाने के लिए और प्लांट में जो फ्लावर आती है लेकिन अक्सर गिर जाती हैं, तो ये गुड़हल में कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। तो इससे प्लांट में कलियाँ गिरने की भी प्रॉब्लम कम हो जाती है। साथ में ये जड़ों को मजबूती प्रदान करती है। तो जड़ें जब तक मजबूत बनेंगे तो प्लांट को अच्छे से अच्छा वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराएगा। तो इसके लिए इसका देना जो है कम से कम 2 से 3 महीने में एक बार आप दे सकते हैं गुड़हल में। तो इनऑर्गेनिक खाद है ये और मिट्टी में देने के बाद आपको पानी डालना होगा। तो गुड़हल के पौधे में एक बार में आपको 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना है एक साथ। अगर प्लांट बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में लगा हुआ है यानी 10 से 12 इंच के पॉट में, तो आप 1 टीस्पून तक दे सकते हैं।
तो जब आप नया पौधा लगाते हैं तो नए पौधे लगाने के टाइम आप मिट्टी में ये खाद डाल सकते हैं। इससे पौधे के जो जड़ें हैं वो मजबूत बन जाएंगे। अभी मैं बताऊंगी प्लांट में सैकड़ों फ्लावरिंग लेने के लिए मैं कौन कौन से खाद पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। और ये जो खाद बताऊंगी इससे प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग आएंगे। प्लांट में जो कलियां नहीं बन रही है उस प्लांट में भी कलियां बनना शुरू होगा। और इसके लिए मैंने यहाँ पे आलू के छिलके लिए हैं। आलू के छिलके में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। इसमें पोटेशियम होता है, आयरन होता है और भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं। साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ चाय की पत्ती। और चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही होते हैं। ये फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर फर्टिलाइज़र है। तो यहाँ पे मैंने चाय पत्ती जो लिया है ये पुराना चाय पत्ती है। मेरे घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था तो ये चाय पत्ती मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये जो चाय पत्ती है ये फ्रेश चाय पत्ती है। और इसको कैसे खाद बनानी है वो मैं आगे बताऊँगी। ये जो न्यूट्रिशन बनेगा पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होंगे। साथ ही साथ इसमें सल्फर होंगे, आयरन होंगे, मैंगनीज होंगे, मैग्नीशियम होंगे। और ये किसी भी आपके गुड़हल के पौधे में जैसे छोटा सा पौधा है इसमें भी आप फ्लावरिंग ले पाएंगे। और आपका कोई भी पौधा हो जैसे प्लांट में बहुत दिनों से फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उस प्लांट में जो देना है आपको कम से कम 15 दिन के गैप में 2 बार ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने जो लिया है साथ में मैंने लिया है प्याज के छिलके। और प्याज के छिलके में भी भरपूर मात्रा में आयरन होता है, पोटेशियम होता है और सल्फ़र भी होता है। तो ये सारे चीज़ एक साथ मिलाकर खाद बनानी है। साथ में मैंने ग्लास में और एक खाद मिलाई है और इसको देने के लिए जो टाइम है पौधे में शाम के टाइम देना होगा। और इन सारे चीज़ों को एक साथ मैं मिलाकर इसमें बॉयल कर रही हूँ। तो ये प्याज के छिलके, आलू के छिलके जो लिए हैं मैंने 4 प्याज के छिलके लिए हैं और 2 आलू के छिलके और 1 टीस्पून चाय की पत्ती। इनको अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया है, उबाल लिया है और इनको अच्छे से ठंडा करनी है। तो अगर आप शाम को ये खाद बना लेते हैं तो आप सुबह-सुबह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से डाइल्यूट कर लेनी है और छान लेना है। तो छानना बहुत ज़रूरी है। और जैसे चाय पत्ती का कोई भी कण मिट्टी में नहीं जाना चाहिए, इनको छान के ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो खाद बनती है आपके गुड़हल के पौधे में जो देना है आप कम से कम 200 ml तक मिट्टी में ज़रूर डाल सकते हैं। साथ में मैं जो ग्लास में जो पानी लिया है इसमें मैंने जो दिया है ये है एलम यानी फिटकिरी। और फिटकिरी जो होता है ये मिट्टी को एसिडिक बनाए रखती है। तो यहाँ पे मैंने 1 पिंच फिटकिरी लिया है यानी एलम। तो कोई भी गुड़हल का पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है इसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन महीने में एक बार से ज़्यादा नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैंने जो लिया है छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लिया है और ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगी। ये है एलम। और इसको मैंने 200 ml पानी में ले लिया है, छोटा सा टुकड़ा। आप देख सकते हैं इतना सा ही लेना है और इसको अच्छे से घोलना है। तो घोलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसको मैंने पहले से घोल कर रख दिया है ग्लास में। और इसको यहाँ पे मैं मिला रही हूँ। तो फिटकरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है, ये थोड़ी सी कड़वा चीज़ है और ये पौधे में नुकसान कर सकती है। लेकिन आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में यानी कम मात्रा में इस्तेमाल करनी है। तो इसको मैंने लिया है 100 ml इसका लिया है और अच्छे से जो खाद बनाई है इस खाद के साथ अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है। तो यहाँ पे जो डाइल्यूट का जो रेशियो है मैंने यहाँ पे 200 ml का खाद बनाई है और साथ में मैंने फिटकरी का 100 ml मिलाई है। और इसको पूरे जो क्वांटिटी है इसको जो डाइल्यूट करना है कम से कम आपको 1 लीटर पानी में इनको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा। यानी जो 300 ml जो खाद है इसको पूरे 1 लीटर पानी में अच्छे से डाइल्यूट करके पौधे में देना है। आपके किसी भी गुड़हल के पौधे में अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग आप ले पाएंगे। लेकिन एलम का जो इस्तेमाल है वो आपको महीने में एक बार करनी है। तो एलम का जब भी आप खाद बनाकर डालते हैं तो आपको शाम के टाइम देना है, दोपहर की धूप में नहीं देना है। और ये जो खाद है मिट्टी में से कीड़े मकोड़े फंगस को भी भगाती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखती है, मिट्टी के पीएच को बैलेंस करके रखती है। तो इस तरह के खाद देने से आपके पौधे में भर भर के फ्लावरिंग होगी और आपके पौधे में पोटाश देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी मैं हमेशा से शेयर करती हूँ, सारे जेन्युइन वीडियोस शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके पौधे में भी इस तरह लशकिन पत्ते आएंगे, प्लांट हमेशा से अच्छा ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। और ऐसी ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।